हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम इसका एक टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है उसके बारे में यहाँ जानने वाले हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपसे यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं, रॉक्सी tells Stu about a science fiction novel she is reading where they build a ladder to reach the moon. I wonder if we actually had a ladder like that, how many steps would it have? तो यहाँ जो ये रॉक्सी है ना, ये स्तू को क्या बोलता है कि ये एक नॉवल पढ़ रहा था, उसमें नॉवल पढ़ी थी, उसमें उसने शी इज़ रीडिंग, उसने क्या रीड किया, वहाँ पर वो एक लैडर मतलब जो सीढ़ी है उसको इस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं कि वो मून तक जा सकती है। अब वो हैरान है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ऐसी कोई लैडर हो सकती है जो मून तक जा सकती है? और अगर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे? वो आपको यहाँ पर वो ये सोच के हैरान है। व्हाट डू यू थिंक? मेक एन इंटेंसिव गेस फर्स्ट। आपको क्या लगता है, सच में ऐसी लैडर होती होगी जो मून तक जा सकती है? और अगर होती है तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते होंगे? नॉर्मली जो हमारे पास घर में लैडर होती है उसमें हार्डली 10-12 ऐसे स्टेप्स होते हैं। छोटी होती है तो कम होते हैं, बड़ी होती है थोड़े ज़्यादा होते हैं। पर मून तक जाने के लिए क्या सच में कोई लैडर बन सकती है? वुड द नंबर ऑफ स्टेप्स बी इन 1000, lakhs, करोड़ और इवन मोर? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी लैडर में 1000 में, लाख में या करोड़ में नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं? To find out, we would need to keep the gap between consecutive steps of ladder. अब ये जानने के लिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उनके बीच का जो गैप होता है, इनके बीच का जो ये गैप होता है, कह रहे हैं ना, गैप बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स ऑफ द लेटर, ये हमें पता होना चाहिए। लेट एज्यूम अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर एक एज्यूम कर लिया कि हम 20 सेंटीमीटर है उनका डिस्टेंस। विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम एज शोन। आपको ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर पूरा सॉल्व कर दिखा रखा है। ये अर्थ है, ये मून है, तो इनके बीच का जो ये गैप है ये 20 सेंटीमीटर का उन्होंने बोला है। क्लियर? अब आगे आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी 20 सेंटीमीटर मेक 384, मतलब 3,84,400 किलोमीटर, क्योंकि अर्थ से मून तक का डिस्टेंस उन्होंने यहाँ दिया 3,84,400 किलोमीटर है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि 20 सेंटीमीटर में कितने स्टेप्स उसमें बन पाएंगे। ठीक है, इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू वी गेट द रिजल्ट एज 192,200,000 स्टेप्स विच इज़ 192 करोड़ एंड 20 लाख स्टेप्स और 1,922,000,000 स्टेप्स। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि उसमें 192 करोड़ और 20 लाख स्टेप्स होंगे उस लैडर के अंदर। कैसा पॉसिबल है? रियलिटी में ऐसी कोई लैडर होती होगी? नहीं। अगर हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में जाने तो 1,922,000,000 स्टेप्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, द फिक्स इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ विद ईच स्टेप, आ 20 सेंटीमीटर गेन आफ्टर ईच स्टेप इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। तो वो आपसे क्या कह रहा है, एक फिक्स्ड लेवल से वो इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के हर एक स्टेप पे 20 सेंटीमीटर गेन आफ्टर ईच स्टेप। हर स्टेप पे आप 20 सेंटीमीटर गेन करो, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20 गेन करो। तो हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कवर करने के लिए इट टेक इतने 192 करोड़ एंड 20 लाख स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे विद अ लीनियर ग्रोथ, वेयर एज इट टेक जस्ट 46 फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में देखो, मतलब पार के फॉर्म में देखो, तो सिर्फ 46 फोल्ड, 46 टाइम्स आपको, जैसे 46 टाइम्स एक पेपर को फोल्ड कर दिया या फिर कुछ और चीज़ कर दी, तो वो आपको पार के फॉर्म में दे रखा है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ इज एडिटिव वेयर एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज मल्टीप्लिकेटिव। कह रहा है जो लीनियर ग्रोथ होता है वो एडिटिव होता है, ये एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव मतलब नंबर्स को जब हम ऐड करते रहते हैं, जैसे ये रहा, और मल्टीप्लिकेटिव मतलब हम यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Some example of exponential growth we have seen earlier in this chapter are the stone that shine, magical pond, जाने थे ना, ये सब टॉपिक्स हमने किए थे। How many combination? We shall explore more such interesting example in
लेटर चैप्टर एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट ग्रेड। इस पे बेस्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हम और एग्जांपल्स भी आगे के चैप्टर्स में भी जानेंगे, और साथ के साथ कुछ टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो कि हमारे पास 9th क्लास है उसमें जानेंगे, ठीक है। कैन यू कम अप विद सम एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? क्या अब आप कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के उन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे बता दिया है। स्टोन्स दैट शाइन हो गया यहाँ पर, मैजिकल पोंड हो गया, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस हो गया, ये सब हो गया है ना। और अगर लीनियर ग्रोथ के हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखें तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो? जैसे पॉकेट मनी ले सकते हो। आपकी पॉकेट मनी जो है वो आप ये कह सकते हो कि एवरी मंथ आपकी 50 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाती है। पहले 50 थी, फिर 100 हो गई, फिर 150 हो गई, तो एक लीनियर ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर। तो लीनियर ग्रोथ का आप यहाँ पर जो है एग्जाम्पल वो लिख सकते हो, पॉकेट मनी इंक्रीज। ठीक है ना, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो प्लांट की हाइट होती है वो भी एक मतलब एक लीनियर फॉर्म में चेंज हो रही होती है हर बार। 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर के फॉर्म में वो इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, गेटिंग अ सेंस फॉर लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। लास्ट ईयर वी हैव लर्न अबाउट लैक्स एंड करोड़ एज वेल एज मिलियन एंड बिलियंस। लास्ट क्लास में हमने क्लास 7th में लैक्स और करोड़ के बारे में पढ़ा था, साथ के साथ मिलियन क्या होते हैं, बिलियन क्या होते हैं, ये भी जाना था। अ लैक इज 10 raised to the power 5 एंड अ करोड़ इज 10 raised to the power 7 एंड अ अरब इज 10 raised to the power 9, whereas a million is 10 raised to the power 6 and the billion is 10 raised to the power 9। आपको सारी चीज़ें बता दी कि लैख कैसे लिखते हैं, करोड़, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, अरब कैसे लिखा जाता है। यू माइट नो द साइज ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन। आप ह्यूमन पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके बारे में जानते होंगे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मेनी ants there might be in the world or how long ago human emerged? In this section we shall explore numbers significantly लार्जर देन अरब एंड मिलियंस। कह रहा है कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारे इस वर्ल्ड में कितनी आंट्स है, या फिर जो कितनी हमारे पास टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वो जाना है? तो इस वाले सेक्शन में हम क्या जानने वाले हैं, जो नंबर्स जानने वाले हैं वो अरब और मिलियन से भी ज़्यादा जानने वाले हैं। वी शैल यूज़ पावर ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर दिस नंबर इन ईच केस। तो उस केस में हम बार बार इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं लिखेंगे, 10 के पावर का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे 10 के पावर 0 क्या होता है, एज ऑफ मिड 2025 के मिड में देयर आर ओनली 2 नॉर्दर्न वाइट राइनोस remaining in the world, both female, and they reside at OL Pigeta कंजर्वेंसी इन कैनरा। तो कह रहा है कि अगर हम मिड 2025 में यहाँ पर देखें तो सिर्फ 2 वाइट राइनोज रह गए थे वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि दोनों फीमेल थे। अब वो कहाँ रहते थे, वो यहाँ पर रहते थे, तो हमने उसको लिख दिया 2 × 10⁻0। 10⁻0 का मतलब क्या है, जिसकी भी पावर 0 होती है ना, हमेशा याद रखना वो 1 होता है। तो इसका मतलब 2 × 1, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। पर हम उसे एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर रहे हैं, 10⁻⁴ में करेंगे। ऐसा हमने ऊपर यहाँ पर पहले ही देखा था कि हम जितने भी ये फैक्ट्स होंगे इनको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 10⁻1 क्या होता है, 10⁻2 क्या होता है। आपको सबके ना एक एक फैक्ट दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे एज ऑफ अर्ली 2024 में देखें तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन दे रखी है। तो वो पॉपुलेशन थी, मान लो करीबन थी, गिबन्स इज आ कह रहा है हाइनेन गिबन इज मीगर 42। तो यहाँ पर आपको हाइनेन गिबन की पॉपुलेशन दे रखी है, एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू दे रखी है 42। तो यहाँ 10⁻1 है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया 4 × 10⁻1। 10⁻1 का मतलब 10 ही हो गया, तो आंसर आ गया 40। और इस साइन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर है? सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर 10⁻2 का एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब 10⁻2 का एग्जाम्पल है यहाँ पर, देयर आर जस्ट 242 काकापू अलाइव एज ऑफ मिड 2025। कह रहे हैं मिड 2025 में सिर्फ 242 काकापू बचे हैं। तो उसको उन्होंने किस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, 2 × 10⁻2, क्योंकि 10⁻2 का मतलब क्या हो जाएगा 100, तो ये हो गया 200, और आगे एक अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगा दिया, मतलब इसके आसपास बचे हैं, ठीक है। फिर 10⁻3 का एग्जाम्पल दिया, देयर आर फ्यूअर देन 3000 कोमोडो ड्रैगन्स इन द वर्ल्ड, ऑल बेस्ड इन इंडोनेशिया। तो कह रहा है
कि जो है फ्यूअर देन, कम से कम 3000 कोमोडो ड्रैगन्स बचे हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, जो कहाँ पर है, ऑल बेस्ड इन इंडोनेशिया। अब इन्होंने 3000 को एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से, 10⁻³ का मतलब 1000 हो गया, इंटू 3 किया तो 3000 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10⁻⁴ फिर एक एक्सप्रेस किया गया। 2005 एस्टिमेट ऑफ अ मेंड वॉल्फ पॉपुलेशन शोड दैट देयर आर मोर देन 17,000 ऑफ देम, मोस्ट आर लोकेटेड इन ब्राज़ील। तो यहाँ पर आपको वॉल्फ पॉपुलेशन बता रखी है जो कि 17,000 से ज़्यादा है, तो उन्होंने उसको एक एक्सप्रेस कर दिया 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ का मतलब हो गया यहाँ पर 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 17,000। क्लियर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 एंड 4 सिर्फ एक्सप्रेस करना बता रखा है। ऐसे और भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, 10⁻5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो जैसे अभी यहाँ पर आपको दे रखे हैं 4.15 लाख जो है अफ्रीकन एलिफेंट्स बता रखे हैं, तो उन्होंने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये अराउंड अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा हुआ है, तो अराउंड 4 लाख के करीब आ गए। सेम 10⁻6 को उन्होंने क्या किया, 50 लाख और 5 बिलियन अमेरिकन एलिगेटर्स को एक्सप्रेस किया इसके अंदर, तो उन्होंने उसको लिख दिया 5 इंटू 10⁻6। तो 50 लाख पूरा पूरा आ गया, इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का साइन नहीं लगाया गया। क्लियर। उसके बाद सेम 10⁻7 उन्होंने यहाँ दिखाया। उन्होंने बताया कि कैमल की जो पॉपुलेशन है वो 3.5 करोड़ है, या फिर वो 35 मिलियन कह सकते हैं, जिसको वो 3.5 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं, वो 3.5 करोड़ ही आएगा, ठीक है। इंडिया में कितने हैं, 2.5 लाख है उसमें से, तो उन्होंने उसको भी यहाँ पर एक्सप्रेस कर देंगे। हॉर्स पॉपुलेशन की बात करें तो वो 58 मिलियन या 5.8 करोड़ है, तो उसको उन्होंने लिख दिया 5.8 इंटू 10⁻7। जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है उनके आगे ये अप्रॉक्सीमेट का साइन नहीं लगाया, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही उनके आगे अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा दिया, बट हर एक नंबर को उन्होंने 10⁻⁴ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। 10⁻8 को भी उन्होंने ऐसे दिखाया कि जो वाटर बफेलोज है 20 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻8, तो ये 20 करोड़ बन जाएगा, क्योंकि 10 के 1 के आगे 8 जीरो लगे हैं, 2 से इंटू करोगे तो पूरा 20 करोड़ या फिर 200 मिलियन बन जाएगा। क्लियर। सेम ऐसे उन्होंने यहाँ पर बोला हमारे को कि जो 10⁻9 है उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया यहाँ पर, एस्टिमेट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रेलिंग्स का बता रखा है यहाँ पर, इज़ अराउंड 1.3 अरब और 1.3 बिलियन है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर आपके लिए एक ब्लैंक छोड़ दिया कि इसको आपको फिल करना है। तो अगर आप देखो तो 1.3 बिलियन को आप किस तरीके से आप यहाँ लिखोगे, या फिर 1.3 अरब आप कह लो, तो हम यहाँ लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद था अरब, यही था। तो यहाँ कह रहे हैं 1.3 अरब है। तो आपको पता है अरब को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1.3 इंटू 10⁻9 रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे 1 अरब जो है वो क्या हो जाएगा, 10⁻9 के बराबर होता है, तो हम वो चीज़ यहाँ पर फिल कर देंगे। क्लियर। चलिए, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको और भी दे रखा है 10⁻10, 12, 14, 15, 16, सबके आपको क्या दे रखे हैं, एक एक यहाँ पर आपको वो दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, और उस पर बेस्ड आपको बोला गया है कि इनको पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। 10⁻21, तो जितना आप इजीली जीरो लगा सकते हो, 10⁻23, 25 सब चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो ये सारे सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको उसको क्या करना है, 10⁻⁴ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो और जो आंसर है उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी आंट्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। कह रहा है कितनी आंट्स है हर एक ह्यूमन के लिए इन द वर्ल्ड में। तो सबसे पहली बात आपको ह्यूमन पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप नंबर ऑफ़ आंट्स आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो ये रही आपके पास द एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ आंट, आपको यहाँ पर मिल गई 2 इंटू 10⁻16 मिल गई। सिमिलरली ह्यूमन पॉपुलेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो दोनों चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन का लिखा, तो ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाएगी मेरे पास 8 इंटू में 10⁻9, मतलब 8 अरब कह सकती हूँ मैं यहाँ, या 8 बिलियन कह लो। और नंबर ऑफ
आंट्स ऑन अर्थ, तो वो गई 2 इंटू में 10⁻16। ये अप्रॉक्सीमेट में है, हमने एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि कितनी है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं पर पर्सन बताओ कितनी होगी, पर ह्यूमन। तो नंबर ऑफ आंट्स पर ह्यूमन। अब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ आंट पर ह्यूमन? तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा। तो ये मैंने आंट्स की पॉपुलेशन लिख दी, ये मैंने ह्यूमन की लिख दी, ठीक है। अब आप कट कर सकते हो, जैसे मैंने इसको इससे कट कर दिया तो ये 4 आ गया, और यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 9 है, तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा। यहाँ 10⁻7 बच जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻7 अपॉन में 4 आ गया, ये है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 1/4 इंटू में 10⁻7, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू में 10⁻7। मैंने क्या किया, 1/4 को डिवाइड कर दिया, डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब साइंटिफिक नोटेशन बोलता है एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 2.5 लिख दिया और 10⁻6 कर दिया, क्योंकि पॉइंट आगे की साइड शिफ्ट हुआ है तो पार कम हो जाती है, और पॉइंट पीछे की साइड शिफ्ट होता है तो पार बढ़ जाती है। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन जब टॉपिक सीखा था तब जाना था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, इफ़ अ फ्लॉक of Starling contain 10,000 birds, how many flocks could be there in the world? कह रहे अगर यहाँ पर एक फ्लॉक है, अगर वो 10,000 बर्ड्स कंटेन करता है तो टोटल बताओ कि वर्ल्ड में कितनी होगी। तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेलिंग्स पता होनी चाहिए कि कितनी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टार्लिंग्स, ये मेरा एस्टिमेट है तो इसलिए मैं यहाँ एस्टिमेट का साइन लगा दूँ। 3.1 इंटू में 10⁻8, और नंबर ऑफ बर्ड्स मैंने यहाँ लिख दी, नंबर ऑफ बर्ड्स इन ईच फ्लॉक, वो आपको दे रखा था 10,000, तो मैंने इसको क्या किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, 1 इंटू 10⁻4। अब मुझे बताना था नंबर ऑफ फ्लॉक्स कितने होंगे वर्ल्ड में, तो नंबर ऑफ फ्लॉक्स इन द वर्ल्ड डिवाइड कर दूंगी तो पता चल जाएगा। तो 3.4 इंटू 10⁻8 है यहाँ पर, और ये आ जाएगा 1 इंटू में 10⁻4। ये कट होके यहाँ बचेगा 10⁻4। साइंटिफिक नोटेशन में है ये आपके पास, पॉइंट टी के बाद एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो ये आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हो। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज if each tree had about 10⁻4 leaves, find the total number of leaves in all the tree in the world। कह रहे अगर हर एक ट्री पे 10⁻4 लीव्स है तो टोटल लीव्स बताओ कितनी होंगी वर्ल्ड में सारे ट्रीज के ऊपर। तो पहले आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो एस्टिमेट नंबर ऑफ ट्रीज आपको पता होने चाहिए, वो हमने ले लिए 3 इंटू में 10⁻12। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको यहाँ गिवन है, आप ये मत सोचना कि मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले लूँ। ये रे एस्टिमेट नंबर ऑफ ट्रीज आपको गिवन है 10⁻12 वाले, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है बुक में, ठीक है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको हिंट में ये सारी चीज़ें लिख के देंगे ही। अब नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच ट्री, ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी 1 इंटू 10⁻4। तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स आप यहाँ निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल द ट्रीज इन द वर्ल्ड। कैसे निकालोगे यहाँ पर, देखो ये एक ट्री की है, एक ट्री पे इतनी लीव्स हैं और आप पे इतने ट्रीज है, तो यहाँ आप डिवाइड नहीं करोगे, यहाँ आप इंटू करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक से आपको ज़्यादा पे जाना है। तो 1 इंटू 10⁻4 इंटू 3 इंटू 10⁻12 हो गया, तो आ गया 3 इंटू में 10⁻16, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने समझा था। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो 4th पार्ट है वो देखते हैं क्या है। If you stacked sheet of paper on top of each other, how many would you need to reach the moon? अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ मून पता होना चाहिए। आपको बोला है कि
इफ़ यू स्टेक शीट ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, आप हर एक पे क्या कर रहे हो, एक शीट ऑफ पेपर लगा रहे हो। तो बताओ हाउ वी डू, कितने आपको पेपर्स चाहिएंगे मून तक पहुंचने के लिए। तो स्टार्टिंग में ही हमारे को मून का डिस्टेंस दे रखा था, अर्थ और मून का दे रखा था, तो वही डिस्टेंस हम यहाँ यूज़ करते हैं। डिस्टेंस ऑफ मून मुझे दे रखा था वहाँ पर 3.84 था, इंटू में 10⁸ 8 मीटर था। और एक पेपर की थिकनेस मुझे यहाँ दे रखी है, थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर, वो मुझे दे रखी है 1 इंटू में 10⁻⁴। देखो यहाँ पर है पेपर की, एक बार देखो कितनी दे रखी है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं दे रखी कि वन शीट ऑफ पेपर की थिकनेस क्या होती है, तो हम खुद से ले सकते हैं। 10⁻⁻⁴ ले सकते हैं, मतलब 0.001 मीटर के हिसाब से। ठीक है, अब मुझे देखना है कि एक के ऊपर एक शीट कितनी रखी जाएगी कि हम डिस्टेंस ऑफ द मून जो है वो कवर कर सके। तो इसका मतलब मुझे यहाँ नंबर ऑफ़ शीट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ शीट्स रिक्वायर्ड टू रीच मून, तो कितनी नंबर ऑफ़ शीट्स चाहिए होंगी, डिवाइड कर दूंगी, पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है ये 3.84 तो ऐसे ही रहेगा, और 10⁻⁸ माइनस 10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में आपको पता है पावर माइनस हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 4। तो आंसर इज 3 × 8.4 मल्टीप्लाई 10⁻12, और ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपसे आगे क्या कह रहे हैं, अ डिफरेंट वे टू से योर एज, एक अलग तरीका बता रखा है कि किस तरीके से आप अपनी एज को बता सकते हो। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने, मतलब आपको अपनी एज बतानी है। आज किस तू, आई कम्प्लीटेड 13 ईयर अ फ्यू वीक एगो, सेड रॉक्सी, रॉक्सी ने बोला मैं 13 साल का हो गया हूँ अभी कुछ हफ्ते पहले ही। हाउ ओल्ड आर यू, वट अबाउट यू, तुम कितने साल की हो। आई एम 4840 डेज ओल्डर टुडे, मैं आज 4840 डेज हो गई, सेड रॉक्सी। हाउ ओल्ड आर यू, आस्क स्तू अगेन, आई एम डैश आवर्स ओल्ड, सेड रॉक्सी। अब स्तू बार बार उससे पूछ रही है, तो उसने एक बार क्या किया, एज में बताया कि मैं 13 ईयर्स हूँ। दूसरी बार उसने क्या किया, डेज में बता दिया। अब वो पूछ रही है कि आवर्स में बताओ। ठीक है, उसके बाद है मेक एन एस्टिमेट बिफोर फाइंडिंग दिस नंबर, आपको एक नॉर्मल एस्टिमेट लगाना है आपको एग्जैक्ट फाइंड करने से पहले। स्तू आई एम 4047 डेज ओल्डर टुडे, कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ। कह रहे मैं 4047 डेज, वो स्तू बोलती है मैं आज 4047 डेज की हो गई हूँ, 4070 डेज की हो गई हूँ, क्या तुम मेरी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो। तो अब हम इसमें दो चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। एक बार हम यहाँ पर 4840 डेज जो थे वो उसको आवर्स में निकालते हैं, और एक बार हम 4070 डेज को उसकी डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने लिया 4840 डेज है। सबसे पहली बात आपको इसको एस्टिमेट करना था यहाँ पर, कि आप एस्टिमेट में बताओ कि कितना हो सकता है। तो आवर्स में निकालना है, इसको एस्टिमेट करना है, तो मुझे पता है कि 1 आवर में, सॉरी 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो इतने डेज में कितने होंगे, इसको मैं एक राउंड फिगर में ले लिया मैंने 5000 डेज। तो यहाँ आएगा 5000 इंटू में 24। ठीक है ना, तो 24 को अगर आप 5 से इंटू करते हो तो 4 5 जा 20, 120 आ गया। तो यहाँ गए इतने आवर्स की है। तो रॉक्सी इतने आवर्स ओल्ड है, ये आपको सिर्फ एस्टिमेट बताया गया। अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन देखूँ तो वो ये हो जाएगी, इतने आवर्स ओल्ड। अब इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन देखो, या एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखो। ये आपने क्या किया, यहाँ पर एस्टिमेट किया है। तो एग्जैक्ट में 4840 इंटू में 24 आ जाएगा। अब आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 4840 को मैंने क्या किया, 24 से इंटू कर दिया।
तो 11610 आ गया। इतना आवर्स ओल्ड है वो प्रॉक्सी। आज की डेट में वो इतना बड़ा है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन देखूं तो 1.1616 इंटू नंबर्स लिख दिए। आप ज़ीरो के लिए क्या करेंगे, 10 पार लगाएंगे। ठीक है, तो 10 आ जाएगा। कैसे, पॉइंट आपके पास यहाँ था तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स पीछे गया, इसलिए 10 हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना था, सेकंड वाले में इस्तु की डेट ऑफ बर्थ निकालनी थी। वो बोल रही थी आज की डेट में वो 4070 डेज ओल्डर है। तो 4070 डेज थी वो, ये इस्तु के लिए। वो आज इतनी है। आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। तो आपको पता है कि 1 ईयर में 365 या 366 डेज होते हैं, यही होते हैं। अब आपको क्या करना है, डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 4070 को 365 से डिवाइड कर दोगे तो ईयर्स में कन्वर्ट होगा। तो जब आप डिवाइड करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ही आए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 11.15 समथिंग आ रही है अप्रॉक्स में, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 11 ईयर्स की है और 15 डेज ओल्डर है। और आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। यू नीड टू फाइंड डेट ऑफ बर्थ। आप 11 साल पीछे चले जाओ। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने 2025 पे हैं, एक पर्टिकुलर डेट हम यहाँ ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 25 सितंबर ले लिया, अपने आज की डेट ले ली 2025, ये मेरी आज की डेट है। अब मैं इससे 11 साल पीछे चली जाती हूँ। ठीक है, तो 11 ईयर एगो द डेट वॉज, तो क्या डेट होगी, 25 सितंबर होगी। और 2025 में से मैं क्या करूँगी, 11 को माइनस कर दूँगी तो 4/1/2014 हो जाएगा। मैं 11 साल पीछे चली गई। अब 15 दिन और पीछे चले जाओ, 15 डेज एगो द डेट वॉज। और 15 दिन अगर मैं यहाँ पर पीछे जाऊँगी तो मेरे पास डेट कितनी हो जाएगी, 10 सितंबर हो जाएगी। 2014 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ गई। तो उस डेट ऑफ बर्थ कितनी आ गई, 10 सितंबर। ये मैंने अप्रॉक्स लगाया क्योंकि मैंने आज की डेट ली है 25 सितंबर। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जिस डेट पे आप ये क्वेश्चन करो उस डेट से आप क्या करोगे, यहाँ पर कंपेयर करोगे। क्लियर। चलिए, अब आगे आपसे कह रहा है इफ़ यू हैव लिव्ड फॉर अ मिलियन सेकेंड हाउ ओल्ड वुड यू बी। अगर आप मिलियन सेकेंड तक जीते हो तो बताओ आप कितने बड़े हो, आपकी एज क्या है। तो वी शैल लुक एट अप्रॉक्सीमेट टाइम एंड टाइमलाइन ऑफ सम इवेंट्स एंड फिनोमिना एंड यूज पावर ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर दिस क्वांटिटी। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम यहाँ पर कुछ अप्रॉक्सीमेटली टाइम्स और टाइमलाइंस देखेंगे, कुछ इवेंट्स का और कुछ फिनोमिनन का, और उसको क्या करेंगे, वही सेम 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो आपको ऊपर डेटा दे रखा था ये सेम वही था, बट यहाँ पर भी आपको कुछ फैक्ट्स बता रखे थे। अब यहाँ पर आपको सेकंड्स में बता रखे हैं टाइम को लेके, जैसे टाइम्स इन सेकंड कंपैरिजन टू रियल वर्ल्ड इवेंट्स और फिनोमिना। जैसे 10⁻�0 जिसको हम 1 सेकेंड कह सकते हैं, 10⁻1 को हम 10 सेकेंड कह सकते हैं, क्योंकि 10⁻1 जो है वो 10 ही होता है, तो 10 सेकेंड। तो 10⁻0 का उन्होंने क्या लिया यहाँ पर, टाइम टेकन फॉर अ बॉल थ्रो अप टू फॉल बैक ऑन द ग्राउंड। ऊपर से नीचे एकदम बॉल आएगी तो एक फ्यू सेकेंड ही लगाती है। 10⁻1 में उन्होंने क्या लिया, टाइम ब्लड टेक टू कंप्लीट 1 फुल सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी। पूरी बॉडी में जब एक बार ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो कितना टाइम लेता है, 10 to 20 सेकेंड्स लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता। तो उन्होंने उसे 10⁻1 में शो किया है यहाँ।
देन 10⁻², जिसको हम 1.6 मिनट भी कह सकते हैं अप्रॉक्स में, क्योंकि ये आपके पास हो गया यहाँ पर 100 सेकेंड्स। तो इसमें 1 मिनट तो पूरा कवर होता है, 60 सेकेंड्स का 1 मिनट हो जाएगा, 60 सेकेंड्स का 1 मिनट, और जो 40 सेकेंड्स बचे उसका उन्होंने 0.6 लगाया है। तो टाइम नीडेड टू मेक अ कप ऑफ टी, अगर आपको चाय बनानी हो, 1 कप चाय बनानी हो, तो नॉर्मली 5 से 10 मिनट आपके लगते हैं, तो उन्होंने उसको यहाँ पर ले लिया। टाइम फॉर लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, एक ये वाला केस भी ले लिया जिसमें 8 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 10⁻³ का दे रखा है, 10⁻⁴ का दे रखा है, ऐसे आपको सबके फिर एक एक जो है वो इवेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, जिसको आप 10⁻³ जो है सेकेंड्स, उसको आप 16.6 मिनट भी लिख सकते हो, क्योंकि जो ये 10⁻³ है ये हो गया 1000, इसमें 16 मिनट पूरे पूरे कवर हो रहे हैं और 0.6 और हो रहे हैं, हाफ से ज़्यादा। 10⁻⁴ में घंटे कवर हो रहे हैं, मिनट्स नहीं, घंटे पे पहुँच गए हो आप। क्लियर। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, सेम 10⁻⁴ का दे रखा है, 6 का दे रखा है, ये रहा आपके पास 10⁻⁵ का, 10⁻�6 का, जिसको आप डेज में लिख सकते हो। 10⁻⁵ सेकेंड्स को आप 1.16 डेज लिख सकते हो, एंड 10⁻⁶ सेकेंड्स को आप 11.57 डेज लिख सकते हो। 10⁻⁷ को आप डेज में और मंथ में दोनों में लिख सकते हो। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है मंथ, फिर ईयर आ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया 3.17 ईयर हो गया, 10⁻⁹ भी 31.7 ईयर्स हो गया। तो ये सारे आपको इवेंट्स दे रखे हैं उससे रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। ये 10⁻10 हो गया यहाँ पर ईयर्स में है, 11 भी ईयर्स में ही है, 12 भी ईयर्स में हो गया यहाँ पर। सेकेंड्स की इन्फॉर्मेशन उन्होंने ईयर्स में कन्वर्ट कर दी, 3.17 मिलियन ईयर्स, देख लो कितना चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। पूरा आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार किस तरीके से हम पावर फॉर्म में एक्सप्रेस करें वो बता रखा है। अब इसी पे बेस्ड आपको यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे ना अभी, तो ये वैसे ही क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं करना। फर्स्ट में कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ 1 स्टार इज़ काउंटेड एवरी सेकेंड, अगर आप 1 स्टार काउंट करते हो हर सेकेंड में, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार इन द यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स में जितने स्टार्स हैं आप उसको काउंट करने में कितना टाइम लगाओगे। आपको क्या करना है, अपना आंसर एक साइंटिफिक नोटेशन में ही देना है। क्लियर। तो सबसे पहली बात आपसे कह रहा था आप 1 स्टार को हर सेकंड में काउंट करो, 1 सेकंड में। तो नंबर ऑफ स्टार्स आपको पता होने चाहिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। एस्टिमेट में है तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 × में 10⁻24 स्टार्स। ठीक है, अब मैं 1 सेकेंड में 1 स्टार काउंट कर रही हूँ। तो इफ़ यू काउंट 1 स्टार पर सेकेंड, तो फिर कितना टाइम चाहिएगा इन्हें काउंट करने के लिए। देन टाइम रिक्वायर्ड कितना चाहिएगा, इतना ही चाहिएगा, इतने स्टार्स को काउंट करने के लिए। जब 1 सेकेंड में 1 स्टार कर रहे हो तो इतने स्टार इतने ही सेकेंड्स में तो करोगे, तो आंसर आ गया आपका, सिंपल सा। ठीक है ना। सेकेंड कह रहा है, इफ़ 1 को ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर 200 मिलीलीटर एवरी 10 सेकेंड, अगर एक जना 200 मिलीलीटर पानी पी रहा है 10 सेकेंड के अंदर, हर 10 सेकेंड के अंदर, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जितनी भी वाटर की वॉल्यूम है उसके लिए वो कितना टाइम लगाएगा। तो सबसे पहली बात टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखते हैं। ये सब आपको उन्हीं फैक्ट्स में से मिलेगी। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी बच्चा याद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ, तो वो है 1.386 इंटू में 10⁻⁹ किलोमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्यूब उसकी यूनिट होती है। वहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिलीलीटर में थी, आप इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हम यहाँ लिख देते हैं कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर, मिलीमीटर सॉरी, लीटर में थी मीटर में थी ना, लीटर में थी, तो फिर लीटर लिखते हैं यहाँ पर।
ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 1.386 इंटू में 10⁻⁹ इंटू में 10⁻15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में जो है, अगर आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ यूनिट लिख देती हूँ, 1 किलोलीटर में 10⁻6 होते हैं, क्योंकि 1 किलोलीटर में 1000 तो लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो फिर 1 किलोलीटर में कितने हो जाएंगे 10⁻6। तो यहाँ किलोलीटर क्यूब है, किलोमीटर क्यूब है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो 10⁻15 आ गया मिलीलीटर का। अब इन दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ क्योंकि इनका बेस सेम है, तो पार्ट्स मेरी ऐड हो जाएंगी, 10⁻24 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैपेसिटी हमें दे रखी है एक गिलास की, जो हम एवरी 10 सेकेंड्स में ले रहे हैं। नाउ कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास, तो वो है 200 मिलीलीटर। कितना टाइम ले रहे हैं हम इसे लेने के लिए? 10 सेकेंड्स ले रहे हैं इसे ड्रिंक करने के लिए। तो टाइम टेकन टू ड्रिंक पर ग्लास, तो वो है मेरे पास 10 सेकेंड्स, जिसको मैं 10⁻1 भी लिख सकती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर इतना आ गया मिलीलीटर में, एक की कैपेसिटी इतनी है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लास पहले मैं निकाल लूँ। ये एक ग्लास की कैपेसिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लास कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर इतना आपके पास पानी है और एक ग्लास की कैपेसिटी है 200, तो डिवाइड कर दोगे, तो इसको आप लिख सकते हो 1.386 10⁻24 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में 10⁻2। ठीक है ना? तो अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो और उसके बाद पार कट हो जाएंगी, तो 6.93 इंटू 10⁻21 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी आप यहाँ पर देख लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1.386 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 0.693 इंटू में 10⁻22 आ गया। अब ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसलिए यहाँ पर एक बार कम हो गई। क्लियर है? पता चल गया कैसे आया? तो हमने यहाँ इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, साइड में मैंने आपको समझा दिया। अब एक गिलास को पीने के लिए 10 सेकेंड लग रहे थे, तो इतने गिलास को पीने के लिए कितना लगेगा वो देखते हैं। टाइम टेकन, तो 6.93 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻1, 10 सेकेंड्स को मैं ये लिख सकती हूँ, तो 6.93 इंटू 10⁻22 सेकेंड्स लगेंगे पूरे अर्थ पे जितना भी पानी है उसको कंज्यूम करने के लिए। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन 2। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब है अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। इसमें आपको कुछ नहीं है, एक छोटा सा सिर्फ आपको ये बता रखा है कि जो ये नंबर्स हैं ये आपके पास कहाँ से आए। यहाँ पर वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स उन्होंने लगा दिया है, 10⁻2 इंटू 10⁻3 आपको फैक्ट्स दिए गए हैं और उनको 10 की पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने सीखा था वो लगा दिए गए। तो टॉपिक अगर आप रीड करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर पिंच ऑफ हिस्ट्री में, एक बार आप रीड करके देखना। कहीं भी दिक्कत लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, इनको करेंगे, देन ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।